एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर जिन बच्चों का एग्ज़ाम 3 जनवरी को है, और हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका एग्ज़ाम 3 जनवरी के बाद हो, क्योंकि 3 जनवरी को पेपर है नॉन वालों का और सोल वालों का हो सकता है आगे जाकर के हो, या आप ये वीडियो कभी बाद में भी देख सकते हो। अगर आपके पास ईवीएस पार्ट टू वाली बुक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हमारी पहली वीडियो है ये, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें हम एसिड रेन को पढ़ेंगे कि कारण क्या होते हैं एसिड रेन के और क्या प्रभाव पड़ते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, एसिड रेन के क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से ही हम सुनते आते हैं एसिड रेन, लेकिन होता क्या है ये एसिड रेन। आपको पता है पानी जो है ना वो भाप की तरह है, मतलब भाप बनकर ऊपर उड़ता है और वो बादल का रूप लेता है। और ऐसे ही फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फ्रिज से निकलने वाली गैस, एसी से निकलने वाली जो पीछे से गैस होती है, तो ये सब भी जाकर उस बादल में ही मिल जाती है। यानी वो जो बादल होता है, बादलों के अंदर काफ़ी सारे एसिड मिक्स हो जाते हैं और जो पहली बारिश होती है उसे ही हम कहते हैं एसिड रेन। कई बार आपने सुना होगा अपनी डेली लाइफ में कि हमें पहली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक केमिकल वर्षा होती है जिसमें एकदम से जो बारिश होती है, बारिश के पानी में जितना भी, मतलब बादल में जितना भी केमिकल होता है, जितना भी पॉल्यूशन होता है, वो सारा नीचे आ जाता है। अभी आपको पता है हाल फिलहाल में कल या परसों बारिश हुई थी, तो जिससे क्या हुआ कि पॉल्यूशन जो है सारा वो नीचे आ गया और अचानक से ठंड बढ़ने लग गई, यानी ठंड होने लग गई। तो यही कारण होता है कि जो पॉल्यूशन वगैरह जो होता है वो एक एसिड बन करके ऊपर हवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो यही कहलाता है एसिड रेन। तो देखो, अम्लीय वर्षा हिंदी में बोलते हैं, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। एसिड रेन जो है वो एक पर्यावरणीय समस्या है जो मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, यानी कि मानव की ऐसी गतिविधियाँ, यानी ऐसे कार्य जिसकी वजह से ये उत्पन्न होता है। यह एक जटिल समस्या है जिसके दूरगामी प्रभाव पूरे पारिस्थितिक तंत्र यानी पूरे इकोसिस्टम पर इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। अब होता क्या है वो देख लो, आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है, सेम जैसे आपको लिख के दिया है वैसे ही लिखना आप पेपर में। अम्लीय वर्षा क्या है, बड़ा बड़ा हेडिंग बनाना और ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाना या हाईलाइट करना, फिर नीचे आंसर में लिखना कि जब बारिश का पानी वायुमंडल में मौजूद प्रदूषकों के साथ मिलकर अम्लीय हो जाता है यानी एसिड बन जाता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। एसिड बनकर जब वो ज़मीन पर गिरता है तो उस वर्षा को हम एसिड रेन कहते हैं। और जो एसिड रेन में जो मुख्यतः जो मतलब एसिड पाए जाते हैं वो होते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। बेसिकली 2 एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि जीवाश्म ईंधनों के दहन, उद्योगों और वाहनों से निकलते हैं। देखो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जैसे लकड़ी वगैरह जलती है, और उद्योग वगैरह जो होते हैं, जो मैंने बताया ना फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं वगैरह होता है, वाहनों से जो गैस निकलती है, तो इन सारी गैस से मिलकर बनती है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ये जाकर के ऊपर वायुमंडल में जो गैस होती है, जो वायुमंडल में जो पानी तो नहीं कह सकते, यानी कि वायुमंडल में जो गैस ही समझो, वायुमंडल में जो गैस होती है उसके संग जाकर मिक्स हो जाती है और वही पानी के रूप में आकर ज़मीन पर गिरती है। तो पहला आपको यही बताना है कि एसिड रेन होता क्या है। अब आपसे कारण पूछा है तो बेसिकली 3 से 4 मुख्यतः बेसिक जो देखा जाए ना, मेन जो है 3 से 4 पॉइंट है। 3 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। देखो पॉइंट बताने का मतलब ये है कि एक्सप्लेनेशन जो है ना वो आपकी खुद की होनी चाहिए, ताकि आपको मालूम हो और पेपर में लिखना कैसे ही आपको पता हो। अभी आज तारीख जो है वो 30 तारीख है, आपके पास टाइम है कि आप अपने आंसर राइटिंग को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वही आपको लिखना है। तो पहला है जीवाश्म ईंधन का दहन, जैसे कोयला है, तेल है और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, और वही जाकर के क्या होता है हवा में मिल जाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो आप बना बना के लिख सकते हो, इसी के कारण जो है एसिड रेन होता है।
सेकंड है औद्योगिक उत्सर्जन, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह है उससे निकलने वाली जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल में जाकर इनके साथ मिल जाती हैं। तीसरा है वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो हम लोग मोटरसाइकिल, कार ये सब यूज़ करते हैं, इससे जो धुआं निकलता है उसमें भी सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और यही जाकर के धुआं ऊपर हवा के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे पॉल्यूशन होता है। और आपको पता है कि जो पानी होता है वो धीरे धीरे वाष्पीकरण यानी उड़ के ऊपर पहुंच जाता है और वो बादल का रूप लेता है। तो उसी बादल के साथ ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये जाकर के मिल जाते हैं। तो यही यही आपको 3 मेन कारण बताने हैं। अब आपसे पूछा था कि पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब पर्यावरण का मतलब आप क्या समझते हो? पर्यावरण का मतलब है सब कुछ, चाहे उसमें पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, चाहे हम लोग हों, चाहे कोई भी हो। तो पर्यावरण पे इसके कई सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला जो जलीय जीवन होता है उस पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जलीय जीवन यानी जल में रहने वाले जो जीव है, जैसे मछली वगैरह हो गई, क्योंकि पानी जब वर्षा के रूप में नीचे गिरेगा, एसिड रेन होगी, बारिश होगी, तो वो सारा पानी तालाब में जाकर के मिक्स हो जाता है, तालाब में, झील में, नदिया में, जिससे पानी गंदा हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ जो जिस पानी में मछली या अन्य जल जीव रहते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो ये लिख सकते हो। दूसरा आप इसमें, मैंने पॉइंट नहीं लिखा, दूसरा पॉइंट आप इसमें जलीय प्रदूषण लिख सकते हो कि जल में बहुत सारा, मतलब जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है, पीने योग्य पानी बहुत कम बचता है। वैसे भी हमारी धरती पे बहुत कम पानी है और इसकी वजह से बहुत कम पानी बचता है। अगला आप लिख सकते हो वनस्पति पे प्रभाव पड़ता है। जो ग्रीनरी होती है, पत्तियां होती हैं, मिट्टी की गुणवत्ता है खराब हो जाती है, पेड़ों की वृद्धि रुक जाती है, पेड़ नष्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ग्रीनरी यानी वनस्पति वगैरह पे पड़ता है। मिट्टी पर लिख सकते हो। पानी वाला नहीं लिखा मैंने, जलीय वाला, तो जल वाला आप लिख लेना। जल प्रदूषण होता है। अम्लीय वर्षा मिट्टी के पोषक तत्वों को कम कर देती है और मिट्टी की संरचना को नष्ट कर देती है। इमारतों और स्मारकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जैसे अगर आप आज देखो तो पहले ताजमहल वाइट होता था और आज के डेट में ताजमहल जो है वो पीला पड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसी ट्रेन की वजह से ही जो बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं ख़राब होती जा रही है। जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें उनको क्षति पहुंच रही है। तो आप एग्जाम्पल में ताजमहल लिख सकते हो। मानव के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखो कि अगर पहली बारिश में इंसान नहा ले तो उसके हाथ में देखो कि खुजली हो जाती है या कई एलर्जी वगैरह काफ़ी सारे लोगों को हो जाती है। अब वायु में ये सब चीज़ें मिक्स होती है जिससे वायु प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण होता है, वही जल हम लोग पीते हैं, खाना बनाने में यूज़ करते हैं, तो कई सारी बीमारियां भी इससे उत्पन्न होती हैं। तो ये 5 से 6 आपको प्रभाव लिखने हैं जो कि हमारे पर्यावरण पे पड़ते हैं। आप एक डायग्राम बनाना इस टाइप से, जैसे बीच में करना और ऐसे करके एक साइकिल से बनाना और इसके अंदर आप प्रभाव लिखना, ठीक है, या फिर इसको एक्सप्लेन करना, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। अब देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एसिड रेन है उसको कैसे रोका जा सकता है। हालांकि पिछली बार नहीं पूछा था, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको क्या लिखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये तो आप हर किसी में लिखोगे। उद्योगों का नियमन, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह जो लगती हैं उनके भी एक रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि उनको मतलब बहुत कम मात्रा में ऐसे धुएं वगैरह जो है वो करना चाहिए, ठीक है। तो उद्योगों को प्रदूषक नियंत्रण के लिए कड़े नियमों का पालन करना चाहिए। वाहनों के, जैसे मान लो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि अगर उद्योग है, देखो उद्योग भी बहुत ज़रूरी है संसार में होना। अगर उद्योग नहीं होगा तो जूते चप्पल कहाँ से बनेंगे, हम लोग पहनेंगे क्या, है ना। तो उद्योग होना भी ज़रूरी है। इसमें उद्योग ये कर सकता है, मतलब जो फैक्ट्री का ऑनर है, कि अपने साइड में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के रखे। हर साल कम से कम मतलब 100-200 पेड़ लगाए, या हर एक महीने में 2-3 पेड़ लगाने चाहिए उन्हें। तो इस टाइप से कई सारे नियम होते हैं, कई सारे उनके कर्तव्य बनते हैं जो उनको फॉलो करना चाहिए। वाहनों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए। जो लोग प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं अपनी
प्राइवेट व्हीकल को ना यूज़ करते हुए पब्लिक व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हर इंसान मतलब 4 इंसान को एक ही जगह पे जाना है, तो चारों अपनी अलग-अलग व्हीकल ना ले जा कर के एक ही व्हीकल में चारों लोग जा सकते हैं। अगर बाइक है तो 2 लोग, कार है तो चारों लोग। तो इससे क्या होगा, जो 3 गाड़ियों का जो उत्सर्जन हो रहा है वो कम होगा। तो प्राइवेट व्हीकल का लोग कम यूज़ करके सार्वजनिक वाहन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करें, जैसे लकड़ी वगैरह का कम यूज़ करना। उसके बदले में हम लोग सौर ऊर्जा का यूज़ कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का यूज़ कर सकते हैं, जो अम्लीय वर्षा को कम कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो इसकी रोकथाम के लिए। पूछ सकता है कि अम्लीय वर्षा को कैसे रोका जा सकता है या इसके इफ़ेक्ट कैसे कम किए जा सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा-सा निष्कर्ष लिख देना है कि अम्लीय वर्षा एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। हमने इसके कारण समझ लिए और इसके रोकने के लिए हमें काफ़ी सारे कदम उठाने चाहिए और हर व्यक्ति इस समस्या से लड़ने में योगदान दे सकता है और कुछ अपने आप से इस टाइप के पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको जो एसिड रेन वाला क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखो, अधिनियम जो है ना वो 3 से 4 अधिनियम हैं आपकी बुक में। वन्य जीव वाला है और वायु प्रदूषण वाला है। इस टाइप से कई सारे अधिनियम हैं, तो हो सकता है 1 या 2 अधिनियम आपसे शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछ ले, तो ये करके जाना। मैं चारों पाँचों आपको अधिनियम करवा दूँगी, क्योंकि अगली वीडियो जो रहेगी वो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के ऊपर ही रहेगी कि आखिरकार उसे क्यों लाया गया, क्या उसके महत्व है, क्या उसकी विशेषताएँ हैं, ठीक है? तो वीडियो कैसी लगी? देखो, ईवीएस जो है ना बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है। देखो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना जो हम अपने आसपास में फ़ील करते हैं, डेली लाइफ में सुनते हैं, पॉल्यूशन, एसिड रेन और ओज़ोन परत। तो ये सारी चीज़ें आप बना कर के आराम से लिख सकते हो। कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। वीडियो में आपको बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझाया जाता है और अगर फिर भी आपको टफ़ लगता हो, तो आप एक बार कमेंट कर देना कि आपको नहीं समझ में आता या आता है, ताकि इससे अगर और भी कोई ज़्यादा ईज़ी वे हो, तो फिर उस तरीके से आपको समझाया जा सके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको ये सभी के नोट्स वगैरह जो है आंसर राइटिंग मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।